नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सब लोगों की टैरो कार्ड रीडर चंदा शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ और जो आज की ये रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए, कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपके साथ क्या क्या छोटे बड़े इवेंट्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, आपका करियर, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन से महीने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मेजर इवेंट्स कौन से मंथ में हो सकते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब कुछ हम आपकी इस रीडिंग में देखने वाले हैं। मैं महादेव से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वो मुझे जो भी मैसेजेस वो देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाएं। तो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग का आगाज करती हूँ। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपके साथ क्या क्या हो सकता है फॉर कन्या वर्गो राशि। वर्गो के साथ महादेव और क्या क्या हो सकता है इस रेस्ट ऑफ 2024 में, प्लीज मुझे बताएं। मेरे स्पिरिट्स, मेरे एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज मुझे गाइड करें महादेव, मेरे परमात्मा, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं कि वर्गों के साथ और क्या हो सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में, और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो वर्गो, आप लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं, है ना? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, जितने भी वर्गो राशि के लोग होते हैं, कन्या राशि के लोग होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024 के लिए क्या आ रहा है। लास्ट शफल, चलिए कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड है थैंक यू, पर्सनल ग्रोथ। वाओ, 7 की ऊर्जा है। टीचिंग एंड लर्निंग, मॉडरेशन, प्राइड, बहुत ज्यादा ना लेवेंडर की ऊर्जा, पर्पल की ऊर्जा है बहुत ज्यादा। फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप चेंज, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है नेचर। तो रेस्ट ऑफ 2024 में मेरी जान आपके साथ पता है क्या हो रहा है? पर्सनल ग्रोथ हो रही है आप लोगों की। मैं जब आप लोगों के कार्ड्स निकाल रही थी ना, तो मुझे तभी इंट्यूटिवली फील हो रहा था कि आप लोगों का रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होने वाला है। आप जब यूट्यूब खोलते हो, जब इंस्टाग्राम खोलते हो, आप उसमें क्या देखते हो? आपका किस में इंटरेस्ट है? आप कौन सी चीजों को देखते हो? क्या वीडियोस देख रहे हो? इसमें मैं चेंजेस देख रही हूँ कि ये चेंज होने वाला है। आप अब उस यूट्यूब का, उस डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत माइंडफुल होके यूज करने वाले हो, और उसी चीज को आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ने वाला है, और आप शायद सर्च करना शुरू करो कि एनर्जीज क्या होती हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। आप जबकि बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी रेस्ट ऑफ 2024 मुझे आपका झुकाव थोड़ा एक पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। पर्सनल ग्रोथ में हम अपने बारे में जानते हैं, अपनी अच्छाइयों के बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में, एक हमारी जो आत्मिक लेवल पे जो एक ग्रोथ होती है ना, अंतर आत्मा से हम बहुत जो मजबूत होते हैं, जो सबको नहीं समझ में आएगा, जो हमें समझ में आता है इंटरनली कि यस मैं बहुत एक वाइज पर्सन बन गया, बहुत एक समझदार इंसान हो गया। मतलब आप बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाले हो। बहुत सारे लोग या तो कुछ पढ़ने वाले हैं, किसी कोर्स में एनरोल कराने वाले हैं, या कुछ टीचिंग में जाने वाले हैं, कोई किसी को कुछ सिखाने वाला है या सीखने वाला है। और मॉडरेशन, आप जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करते हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के साथ आपका रिलेशन है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है,
और मैं क्या देख रही हूँ कि आपको प्राइड से बचना है, एक जो घमंड होता है ना, उससे आपको बचना है। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट आए या आपको ऐसा लगे कि मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया या मेरे पास तो सब कुछ है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हुई है, ठीक है। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, हो सकता है आप कोई नया घर ले रहे हो, या आप कोई मतलब आपका इनकम अच्छा हो रहा हो, या आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो, मतलब पर्सनल ग्रोथ, आपकी इंटरनल अपनी खुद की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर आपके अंदर प्राइड आए ना, तो उससे बच के रहना, प्राइड नहीं आना चाहिए आपके अंदर। उसके बाद मैं एक चीज और देख रही हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को माफ करने वाले हो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने वाले हो। कुछ लोग होनो पोनो पोनो की जो वो होती है ना प्रैक्टिस, वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉरगिवनेस आप करना, आप बहुत लोगों को माफ करोगे मेरी जान। और बहुत लोगों का मैं यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज देख रही हूँ। अगर आप शादीशुदा थे, आपका बेबी नहीं था, तो आपका बेबी हो जाएगा। आप अगर किसी के साथ कमिटमेंट चाहते थे, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। आप अगर किसी को प्रपोज कर रहे थे, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। फ्रेंड थे और फ्रेंड से ज्यादा बनना चाहते तो ज्यादा बन जाओगे। तो रिलेशनशिप चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ आपका, मतलब एक स्टेप अप जाना, ठीक है। आपके रिलेशनशिप चेंज होंगे। कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में था तो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाएगा। किसी को अगर आपकी वैल्यू नहीं समझ में आती तो वैल्यू समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। कोई यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, कोई दादी बन रहा है, कोई नानी बन रहा है, कोई मामी बन रहा है, कोई मदर बन रहा है। तो एक रिलेशनशिप में चेंज होना, एक नए दर्जे को एक्सेप्ट करना, ये मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। टेक्नोलॉजी के साथ आपका काफी बिहेवियर चेंज होने वाला है। बहुत आप माइंडफुल होने वाले हो कि मैं वीडियो देख रही हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, ठीक है। मेरे पास अगर मोबाइल फोन में मैसेज आ रहे हैं तो वो कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप उसको लेके बहुत माइंडफुल होने वाले हो कि अगर कोई मोबाइल में कोई रिंग बज रही है तो वो कैसे रिंग बज रही है, कोई गुड न्यूज आ रही है कि कोई बैड न्यूज आ रही है। इस चीज को लेके आपका जो है बहुत सारा मैं यहाँ पे बदलाव देख रही हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। मैं स्पिरिचुअलिटी देख रही हूँ ना, आपकी ऊर्जा जो है 10 कंप्लीशन, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक आप बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट कर लोगे। कोई नई चीज आपकी लाइफ में आ रही है, जैसे मैंने बताया कोई घर ले सकता है, किसी को घर मिल सकता है, उसकी बहुत ज्यादा मेरे को पॉसिबिलिटी दिख रही है। और 15 6 का नंबर हारमोनी आ रही है, ठीक है। 10 6 और 2, 10 6 2, यस बिल्कुल 5 की ऊर्जा है। चेंज हो रही है चीजें, तो रिलेशनशिप चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी लाइफ एक स्टेप अप जाएगी, ऐसे अप जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा नेचर के भी करीब जाने वाले हो, बहुत ज्यादा। इस रेस्ट ऑफ 2024 में मैं ये देखूंगी कि आप नेचर के बहुत करीब जाओगे, नेचर के बारे में बहुत सोचोगे, प्लांटेशन करोगे, और मतलब आपका मन करेगा कि मैं अपना खुद का किचन गार्डन बनाऊं, या मेरे को कुछ प्लांटेशन करना है, चलो कुछ करते हैं जो नेचर के लिए अच्छा हो। तो ये बोला जा रहा है, ठीक है। आप नेचर के साथ काफी कनेक्ट करोगे, एनर्जेटिकली कनेक्ट करोगे कि अगर ये प्लांट है तो मेरे को उसके साथ कैसी वाइब फील होती है, अगर ये सॉइल है तो उसके साथ मेरी कैसी वाइब फील होती है। मदर गाय के साथ आप कनेक्ट करोगे, मुझे ये दिख रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करना मेरी जान, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना। आप अपनी आंखों में जो भी सपने देख रहे हो ना, वो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि उसको पूरा होना है। और आप ड्रीम्स भी अपने फॉलो करोगे। आपने अगर कुछ सोचा था कि मुझे ये करना है अपने करियर में, तो आप उसको फॉलो करो, और आप मुझे वो फॉलो करते हुए दिखाई भी दे रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेजेस थे जो आप विटनेस करने वाले हो इस 2024 में। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से मंथ जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस रेस्ट ऑफ 2024 में। कौन से ऐसे मंथ हैं जैसे मेजर इवेंट आपके हो सकते हैं। आपको बस ये बोला जा रहा है कि प्राइड से बचना। और आपको एक चीज बताती हूँ, आपका ना लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के साथ काम करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने घर में लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल इंट्रोड्यूस करते हो, या उसको अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हो, उसका एसेंशियल ऑयल लेके हम जैसे जला देते हैं ना, उसकी फ्रेग्रेंस के साथ कनेक्ट करना। आपके अगर कोई भी रुके हुए काम है तो वो बनेंगे, वो आपके साथ आना चाहता है, वो काम करना चाहता है। उस एनर्जी से कनेक्ट करो, एनर्जेटिकली आप उसको उसको जब जलाओ ना, तो ये सोच के जलाना कि इससे मेरे जितने भी रुके हुए काम हैं वो बनेंगे, इसकी खुशबू मेरे जिंदगी में हार्मनी और हैप्पीनेस लेके आएगी। तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के साथ काम करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप लोग ना रेस्ट ऑफ 2024 में पीच कलर, लाइट ब्लू कलर, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, इन कलर्स का काफी यूज करना। डार्क कलर पहनना अवॉइड करना, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप पीच कलर से कनेक्ट करना। पीच कलर आपके लिए बहुत लकी होगा। पीच कलर या लाइट ब्लू कलर, इसका जरूर यूज करना, आपके लिए देखना बहुत ही लकी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिसंबर।
आप लोगों के लिए दिसंबर में कुछ बहुत बड़े मेजर इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। दिसंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है अगस्त, अगस्त भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त में भी बहुत कुछ हो सकता है, मेजर इवेंट हो सकते हैं, इवन नवंबर ऑल्सो, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर आपके लिए काफी ऑस्पिशियस रहेंगे, जैसे मेजर इवेंट्स आपके होंगे। हो सकता है आप अपने घर में शिफ्ट कर जाए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऐसा कि ऐसा हो सकता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपको जो फुल मून और न्यू मून होता है, ठीक है, उसमें आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो जो ये हमारी जो मून एनर्जीज होती है ना, मून हमारे इमोशंस को दिखाता है। तो ये जो भी फुल मून न्यू मून जब भी आता है, तो आप देखना हम लोग ना इमोशनली अनबैलेंस हो जाते हैं, ऐसा होता है। आप लोग नोटिस करना कि ओहो क्या हो रहा है आपकी रीडिंग में, इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। आप लोग ना, आप लोगों को हरी है क्या किसी चीज की, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो क्या बोला जा रहा है कि, क्या बोल रही हूँ मैं, कि जो न्यू मून और जो फुल मून होता है ना, वो हमारे इमोशंस का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है, इमोशनल। तो आप ना महसूस करोगे कि जब न्यू मून या फुल मून आने वाला होता है, तो हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं, या तो बहुत कभी कभी लो फील होता है, कभी कभी रोने का भी मन करता है, या हमें अनबैलेंस फील होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो आपको उस वक्त पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, हम ये देख लेते हैं। आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए इस रेस्ट ऑफ 2024 में, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा फॉर वर्गो, कन्या राशि। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस मेरी जान, आप दुनिया को दिखाओ कि आप रियल में क्या हो, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। देखो फिर से लेवेंडर स्पिरिचुअल, आप थोड़े से आध्यात्मिक हो जाओगे इस साल के आखिर तक ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आप थोड़े से स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाओगे। ऑल दो आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बट आपको समझ में आएगा कि नहीं, एक हायर पावर भी है जो ऊपर है, ठीक है। और आप हो भी, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा मैं इंटरेस्ट बढ़ता हुआ आपका देख रही हूँ। और फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है, आप काफी इमोशंस भी आएंगे आपके अंदर, आप काफी इमोशनल भी फील करोगे, ठीक है। इस रेस्ट ऑफ आप मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरवेलम फील होता है ना, कि अरे मुझे ये भी मिल गया, मेरा ये जो चाहा मुझे मेरा हो गया। तो मतलब आपके पास ना बहुत सारे ऐसे आहा मोमेंट आएंगे, जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करोगे, भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करोगे, ऐसे आहा मोमेंट आए होंगे और आएंगे भी आगे आपकी लाइफ में। और दुनिया को दिखाओ कि आप रियल में क्या हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके पास टैलेंट्स बहुत है, नॉलेजेबल बहुत हो, आप मरकरी से रूल करते हो, मरकरी आपका बहुत ही अच्छा है, आपके पास बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो उसकी वजह से बोला जा रहा है कि आप दिखाओ दुनिया को कि आप रियल में क्या हो। इट्स टाइम टू शो द पीपल, ठीक है, हु यू आर। नेक्स्ट है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो बोला जा रहा है कि दुनिया को दिखाओ, आप बोल्ड बनो और फर्स्ट मूव लो, ये बोला जा रहा है, और आपको ये मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। कार्डिनल मून आ रहा है आपके लिए, ये मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, कि आप दिखाओ दुनिया को, बोल्ड बनो और फर्स्ट मूव लो। अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, तो फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, और ये मैनिफेस्ट करो कि मैं बोल्ड हूं और मैं फर्स्ट मूव लूंगी, और मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं कौन हूं रियल में, क्योंकि बुद्धि बहुत है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखो डबल कंफर्मेशन है, गाइडेंस भी आ गया, प्राइड, सी प्राइड का कार्ड, फिर से प्राइड का कार्ड, घमंड से दूर रहो। कभी भी ना बात जब किसी से करो, हम्बल हो जाओ, घमंड आपके लिए अच्छा नहीं है। बोला भी यही जा रहा है, लियो का आ गया यहाँ पे, ठीक है, फुल मून इन लियो। आप मैनिफेस्ट करो या आप इस चीज से दूर रहना, घमंड, घमंड आपकी चीजों को खराब कर सकता है। प्राइड, कभी भी बात करो कृतज्ञ महसूस करो कि जो भी है मेरे पास मेहनत से है, उसमें कभी भी घमंड नहीं आने देना है अपने अंदर, घमंड। इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपके अंदर घमंड मैं देख रही हूँ कि आएगा, उससे दूर रहना, ये बोला जा रहा है आपको, नहीं आपको बहुत हार्म पहुंचा सकता है। हम्बल रहना, ठीक है, हम्बल रहना, जो है वो सिर्फ इसलिए है आपने मेहनत करी, आपका जो भी था मेहनत की वजह से मिल गया आपको, लेकिन दूसरे को अपने से कम मत आंकना कभी भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिकेशन इज की। अगर आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा जरिया होता है। जैसे फॉरगिवनेस का कार्ड आया था, और मैंने ऑल्दो फॉरगिवनेस के ऊपर ही रखा, पता नहीं कैसे, बट एक कार्ड मैंने फॉरगिवनेस के ऊपर ही रखा है ऐसे करके। तो ये मेरे को इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप किसी को माफ भी करना चाहते हो, या कोई आपसे माफी मांग रहा है, तो कम्युनिकेशन ही एक जरिया होता है जिससे आप किसी को माफ कर सकते हो या चीजों को बेहतर कर सकते हो। तो यस, आप कम्युनिकेशन करो, यही सबसे एक बड़ा जरिया है किसी भी को माफ करने का। और इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का वक्त आ गया है, करो मेरी जान जो करना चाहते हो, दिखाओ दुनिया को।
प्राइड से बच के रहना, किसी को माफ करना है तो कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज द की। वैसे मुझे दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन करोगे, चीजों को सही करने की कोशिश करोगे। अब उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी एनर्जीज और कैसी रह सकती है। इस एनर्जी ओरेकल कार्ड से लेट मी चेक कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं फॉर कन्या राशि, फॉर वर्गो। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें फॉर वर्गो कि इन लोगों की एनर्जीज कैसी रह सकती है रेस्ट ऑफ 2024 में। प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेचर में जाना, नेचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किचन गार्डनिंग करना, कुछ प्लांटेशन करना, मदर गाया से कनेक्ट करना अपने आप को, आपके लिए बहुत, आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी ऐसे फिर। ठीक है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को प्लीज इंट्रोड्यूस करना, आपके लिए बहुत ही एक अच्छा वो साइकिल लेके आएगा लाइफ में। फॉर वर्गो रेस्ट ऑफ 2024 इनकी और क्या एनर्जीज रह सकती हैं रेस्ट ऑफ 2024, रेस्ट ऑफ 2024 फॉर वर्गो, फॉर वर्गो। लास्ट शफल, फिर मैं कार्ड लेती हूँ आपके लिए फॉर वर्गो। ओम नमः शिवाय। चलो, आपकी एनर्जीज रहने वाली है द सन। ओ माय गॉड, बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत ही खुश रहने वाले हो, बहुत सारी खुशियां आ रही है, हैप्पीनेस। मैंने पहले बोला था कि आप इसलिए प्राइड में भी जा रहे हो, तो देखो ईगो मत आने देना, प्राइड मत आने देना, घमंड मत आने देना, आपका तो बहुत अच्छा टाइम है। द सन, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, परिवार, पैसा, रुपया, सब कुछ बहुत खुश होने, बहुत खुश जाएगा। मतलब कंप्लीशन का फील करना, बहुत कंप्लीट कंप्लीट फील करना कि सब कुछ है मेरे पास। तो चांद, मेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास, परिवार है, बच्चे हैं, घर है, खुशियां हैं, पैसा है, रुपया है, सब कुछ हो गया मेरे पास, सब कुछ मिल गया मुझे। लेकिन उस प्राइड से बचना, सब कुछ है, वो सारी चीजें टेम्परेरी भी होती हैं। हम जब, हमें उस टाइम पे भी हम्बल रहना बहुत जरूरी होता है। देखो हमारी लाइफ में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन हम सबसे इंटेलिजेंट इंसान और सबसे बैलेंस पर्सन ही वही होता है कि सुख में भी अपने आप को कैसे रखना है और दुख में भी हमें अपने आप को कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना। तो आपको ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो आपको ग्राउंडेड रखने में हेल्प करें कि जब सुख आए तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, जब दुख आए तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। इसके बारे में आप देखना, वीडियोस वगैरह सर्च आउट करना कि जब हमारे फेजेस चेंज होते हैं तो हमें किस तरीके से कैसे भावना में हमें रहना चाहिए, कैसे अपने आप को ग्राउंडेड करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि प्राइड आ रहा है आप लोगों के अंदर, उससे बचना, प्लीज बचना उससे। द सन, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। नेक्स्ट है द थिंकिंग वुमेन। थिंकिंग वुमेन ये दिखा रहे हैं मुझे कि बहुत सारे लोग ना कुछ नॉलेज लेने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया काम करने का, बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ लर्निंग टीचिंग का भी सोच रहे, कुछ तो आप कर रहे हो जिसमें आप ना बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर रहे हो, या बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, क्योंकि टीचिंग लर्निंग का कार्ड पहले भी आया था और ये कार्ड देखो फिर से आया है, द थिंकिंग वुमेन। उसके हाथ में देखो बुक है ना, वो कुछ सोच रही है, पढ़ रही है, सीख रही है, रिसर्च कर रही है, बहुत नॉलेजेबल वुमेन होती है। ठीक है, ये बहुत ही नॉलेजेबल वुमेन होती है। अगर ये कोई मैन इस रीडिंग को देख रहा है, ठीक है, तो ये उसके लिए ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी वाइफ होंगी वो कुछ पढ़ सकती हैं, कोई रिसर्च कर सकती हैं, या कुछ नॉलेज गेन करेंगी और कुछ सोच रही हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप के बिहाफ पे देख रहे हो तो उसके हिसाब से कोई आपके बारे में सोच रहा है आपको प्रपोजल देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज मैं देख रही हूँ क्योंकि रिलेशनशिप चेंज हो रहा है ना, तो किसी के पास ना ऑफर भी आ सकता है। जो इस फेज में है अपने एज के अकॉर्डिंग आप लेना, जो सिंगल हैं और जो सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो यस, आपके पास आपके बारे में कोई सोचेगा 2024 में प्रपोजल देने के बारे में। ठीक है, तो ये चीज भी है। तो इसके ये मैंने आपको सारे तरीके से बता दिया। नेक्स्ट आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, स्ट्रैटेजी। यस, डेफिनेटली आप पूरे इसमें
2024 में स्ट्रैटेजी बनाओगे, कुछ नॉलेज लोगे, कुछ गेन करोगे नॉलेज वगैरह, कुछ काम करने का सोचोगे कि मैं, आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे बहुत सारी चीजों को करने के लिए। जैसे आपको कोई छोटा भी काम करना होगा तो आप प्लान करोगे उसके बारे में कि मैं आज ऐसे कर लेती हूँ, ये घर का काम कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। मतलब कुछ भी करोगे तो रिदम में करोगे, एक स्ट्रैटेजी बना के, प्लान करके, क्योंकि ना मैं आपको देख रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए स्ट्रैटेजी बना के ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज सब बिखर जाएगा। तो आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे, चाहे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, घर का काम में बच्चों को मैनेज करने के लिए, अपने हस्बैंड को मैनेज करने के लिए, अपनी जॉब को मैनेज करने के लिए आपको, या पैसा सेव करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और आप बना रहे हो स्ट्रैटेजी, और 3 की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, बेसिकली बहुत लोग यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई आप एक अपना साइकिल कंप्लीट करके नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है आपका केयरिंग कनेक्शन। यस, जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच में इंटीमेसी बढ़ेगी। आपके हस्बैंड जो हैं वो आपका बहुत ज्यादा केयर करने वाले हैं, ये मैरिड लोगों के लिए है कि आपके हस्बैंड, आप उनका प्यार आपकी तरफ काफी बढ़ने वाला है पहले से ज्यादा, और आप लोगों का बॉन्ड जो है वो डीप होने वाला है। वो आपकी वर्थ को और समझेंगे और जानेंगे, पहचानेंगे। कुछ ऐसा आपके, मैं कह रही हूँ ना, आपके पास बहुत सारे आहा मोमेंट आने वाले हैं कि मेरे पास सब कुछ है, इसलिए प्राइड से बचना। अब ये जो भी देख रहे हैं, डेफिनेटली जितने भी मैरिड लोग हैं, आप लोगों का कनेक्शन और डीपन होने वाला है और स्ट्रांग होने वाला है। मतलब बहुत ज्यादा आप लोग के बीच में प्यार रहेगा, क्योंकि आप बहुत सुखी हो ना, बहुत खुश हो, फैमिली हैप्पीनेस तो आ ही रही है, आपकी फैमिली कंप्लीट होगी एकदम, मुझे ऐसा दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में पक्का डेफिनेटली एक रिलेशनशिप आ रहा है जो बहुत ही केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग होगा डेफिनेटली। और जो मैरिड है उनका बता दें, जो अनमैरिड है डेफिनेटली प्रपोजल आ रहा है, और आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आपका रिश्ता और डीप होगा और आगे बढ़ेगा, मे बी कमिटमेंट मिल सकती है, पार्टनर एकदम से आपका बहुत केयर करने लग जाएंगे। तो ये मैं देख रही हूँ। लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए। लास्ट कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप खुद एक एंजेलिक पर्सन हो, आपका ऑरा ही एंजेलिक, आप लोगों को हील कर देते हो अपनी बातों से। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होगी कि अगर आपसे कोई बात करेगा ना तो वो हील हो जाएगा, आप बातों बातों में उसको उसकी ना कुछ सॉल्यूशंस दे दोगे, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है और उसको समझो। आपका एक इतना, मैं ना बहुत येलो येलो भी देख रही हूँ। अगर कोई गोल्ड खरीदना चाहता है ना तो गोल्ड आप खरीदना, या अपने घर में ना सनफ्लावर को इंट्रोड्यूस करना, या सनफ्लावर लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। येलो येलो की ऊर्जा है। या सिट्रिन क्रिस्टल के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो बरकत बढ़ाएगा आपके घर में। अगर आप सिट्रिन क्रिस्टल लेके आते हो, या येलो कपड़े पहनते हो, या सनफ्लावर अपने घर में लगाते हो, येलो के साथ काम करना, ठीक है, येलो कलर को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, गोल्ड को लेके आना। कुछ लोग गोल्ड मैनिफेस्ट करें, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो यस, गोल्ड भी मुझे आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आप खरीदोगे, गोल्ड खरीदोगे मेरी जान। आपका भाई वर्गो, अब तक का सबसे बेस्ट रीडिंग तो मुझे आपकी दिख रही है कि बहुत खुश हो आप, बहुत खुश हो। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द थिंकिंग मैन। यस 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 यस, द थिंकिंग वुमेन, द थिंकिंग वुमेन, द थिंकिंग मैन एंड द केयरिंग कनेक्शन, द सन का कार्ड। भाई, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं आपके बारे में वो सोच रहे हैं, जिनसे आप प्यार करना चाहते हैं आपसे वो प्यार करना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप प्यार करना चाहते हैं वो आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जिसको आप कमिटमेंट देना चाहते हैं वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। तो ये है मेरी जान, आपके साथ तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे मैं इतना प्यारा सा बॉन्ड देख रही हूँ कि दोनों बहुत अच्छे से बैठेंगे, बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, हम आगे ऐसे प्लानिंग करेंगे, हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, चलो बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ वैसा करते हैं, रिसर्च करेंगे साथ में, कुछ ऐसा, मतलब दोनों मिलके अपना बॉन्ड और कुछ कर रहे हैं साथ में, करने से आपका केयरिंग कनेक्शन हो रहा है। बहुत खुशियां देख रही हूँ, मेरे को इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना आपकी रीडिंग करके, मैं इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, मैं भी बहुत सारा प्यार वर्गो आपको दे रही हूँ। चलो एस्ट्रल हाउस से चेक कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है इस रेस्ट ऑफ 2024 में। एस्ट्रल हाउस से भी चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024।
सक्सेस, यस सक्सेस आ रही है। द सन का कार्ड आया था तो ये तो आना ही था। सक्सेस तो आ ही रही है डेफिनेटली। आपके किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपके रुके हुए काम बनेंगे। कोई घर लेने का सोचा था, घर मिल जाएगा। कोई कमिटमेंट चाहता था, कमिटमेंट मिल जाएगा। करियर में कुछ सोचे थे, करियर हो जाएगा। बिजनेस का कुछ सोच रहे हो तो बिजनेस का हो जाएगा। रिसर्च भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ जान रहे हो कि मुझे कुछ और करना है। मैरिज, देखो बहुत लोगों की मैरिज आ रही है, तो बहुत लोगों की मैरिज हो सकती है भाई। मैंने बोला ना कि बॉन्ड और डीप हो रहा है, कमिटमेंट मिल रहा है, एक स्टेप अप जा रहे हो। तो आप इस टाइम अपने रिलेशनशिप के जिस भी फेज में हो, आप उससे एक स्टेप अप जा रहे हो। नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आ रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनका रिश्ता और डीप हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है। आप लोग एक दूसरे की वैल्यू को और समझोगे, एक दूसरे की वर्थ को और समझोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर वर्गो, कन्या, मेरी प्यारी प्यारी कन्या राशि। चलो अब आपके लिए थोड़ा सा लव लाइफ का आप शुरू हुआ है तो उसकी भी गाइडेंस देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में और क्या गाइडेंस आ रही है, जिस चीज को रेस्ट ऑफ 2024 में आपको फॉलो करना है, जो आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा ठीक रखेगा। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं। जो भी शादीशुदा लोग हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, कमिटमेंट जोन में नहीं है, कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट में, सबके लिए गाइडेंस है, सबके लिए। फर्स्ट कार्ड है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होप बना के रखनी है, पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। डेफिनेटली रिलेशनशिप चेंज होगा मेरी जान, रिलेशनशिप चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो वर्थ वेटिंग है। आप इंतजार करो, बहुत इंतजार करो, पॉजिटिव रहो। डिवाइन टाइमिंग आने पे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हर चीज का एक वक्त होता है। रेस्ट ऑफ 2024 में आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, मैं एश्योर करती हूँ। अगर वो आपके लिए सही है तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको एश्योरेंस कर रही हूँ, ये होगा, डेफिनेटली होगा। एक कार्ड और लेते हैं, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखो नेचर का कार्ड आया था ना टॉप ऑफ द डेक, और फिर से रिट्रीट, घूमने जाओ, नेचर में जाओ, पार्टनर के साथ एंजॉय करो। या मैरिड लोगों के लिए हो सकता है हनीमून जाओ, जो भी करना है करो, जाओ घूम फिर के आओ। थोड़ा सा पार्टनर को टाइम दो। हो सकता है आप अपनी फैमिली में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि पार्टनर को उतना ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो जाओ भाई, घूम के आओ, नेचर में जाके चिल करके आओ, एकदम मजे करो, एकदम अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करो, उससे आपका बॉन्ड और डीप होगा। ओके, तो ये है आपके लिए। नेक्स्ट है कीप एन ओपन माइंड, हमेशा ओपन माइंडेड रहना है, हमेशा ओपन माइंडेड रहना है। ठीक है, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हो सकता है कि आपने अपने विजन बोर्ड में अपने सोलमेट को लेके बहुत चेक बॉक्स जो होते हैं वो अलग बनाए होंगे। वो सारे चेक बॉक्स में टिक ना लगे, ठीक है, जो आपको पार्टनर आपको मिले वो आपसे अलग हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो पर्सन हमसे अलग होता है ना, और आप उनसे अलग हो, तो दो अलग पर्सनालिटी आपस में मिल के क्या करते हैं, कंप्लीशन, होल बन जाते हैं, होल। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास इतने ज्यादा डाइवर्सिटी है चीजों की, आप इतने डायनेमिक हो कि आप अपने आप में अलग हो, वो अपने आप में अलग हो, और जब दोनों लोग मिलते हैं तो होल बन जाते हैं। ठीक है, इसको यीन एंड यांग की एनर्जी कहते हैं, यीन एंड यांग, एक ब्लैक तो एक व्हाइट, दोनों मिलते हैं तो होल बन जाता है, एक बैलेंस बन जाता है, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो यस, अगर वो आपसे डिफरेंट हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, प्यार देखो आप उनके साथ अपना। ठीक है, काफी ज्यादा स्मोक हो गया है, मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं शायद पता नहीं आपको क्लियर दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही चमकती हूँ। काफी स्मोक हो गया है, मैंने धूप बत्ती जलाई थी जिससे कि काफी पॉजिटिव रीडिंग में एक्यूरेट निकाल सकूं। मैं इन चीजों का काफी ध्यान रखती हूँ। चलो अब आपकी रीडिंग में थोड़ा सा डीप डाइव लगाते हैं और टैरो कार्ड आपके क्या कहना चाहते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं कि और छोटे बड़े इवेंट्स जो हैं वर्गों के लिए और क्या हो सकते हैं इस रेस्ट ऑफ 2024 में वर्गों के लिए, और क्या आ रहा है, किन चीजों का इनको ख्याल रखना है, ये मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, जय हो, मंगल हो। मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज मुझे बताएं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। Thank you spirits, thank you so much, thank you so much for this wonderful reading. Thank you so much, thank you so much. चलो, मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों की। थोड़ा सा मुझे भी प्यार दे देना, ठीक है ना।
मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये एनर्जी एक्सचेंज में मैं मानूंगी सर, मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी एनर्जी लगती है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अपना भी प्यार दे देना, मुझे भी दे देना, मुझे भी प्यार कर लो। इतना सारा प्यार कर रहे हो अपने पार्टनर से, थोड़ा मुझे भी दे देना, ठीक है। चलो, ओ ये कार्ड, अरे वाह, ट्रैवल का कार्ड आ गया। अरे वाह, अरे वाह, अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं। देखो, ट्रैवल, घूमने जा रहे हो आप, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। ये कुछ आप डेफिनेटली आप कुछ तो सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ स्किलफुल एक्सप्लोर कर रहे हो, घूमने जा रहे हो और आगे बढ़ने का सोच रहे हो, आगे बढ़ने का कि अब और क्या करें हम आगे। डेफिनेटली जजमेंट मिल रही है आप लोग, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे। कुछ लोगों की शादी हो रही है तो अनाउंस हो सकता है, कोई कमिटमेंट दे सकता है, अनाउंसमेंट हो रही है, या आप कुछ अनाउंस करने वाले हो कि हमने ये ले लिया, या हमारा ऐसा हो गया, हमने वैसा कर दिया। मतलब आप कुछ अनाउंस करोगे, कुछ भी अनाउंस कर सकते हो। शादी, घर, कोई रिश्ता, कमिटमेंट, और क्या हो सकता है, किसी का लीगल केस चल रहा है तो उसमें आप जीत सकते हो, वहां पे आप लीगली आप उन चीजों से बाहर निकल सकते हो। तो अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ बहुत अच्छी अनाउंसमेंट, आप पॉजिटिव अनाउंसमेंट कर रहे हो, जिसका आप काफी टाइम से ना वेट करते, कहीं फैमिली में कुछ बता रहे हो, आपने कुछ अचीव किया है या कुछ अच्छा काम आपने किया है, तो आप कुछ अनाउंस कर रहे हो लोगों को, मैं ऐसा देख रही हूँ। और टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मुझे ये बता रही कि 2 महीने बाद ना कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। 2 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे ना 2 की ऊर्जा आई है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब से 2 महीने बाद, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर आप मान के चलना कि आपका हो जाएगा। अक्टूबर दिख रहा है मुझे, अक्टूबर में कुछ बहुत ही प्रीशियस काम हो सकता है आपका। आप घूम रहे हो मेरी जान, ट्रैवल करोगे, नेचर में जाओगे, सोचोगे घूमने का, कुछ एक्सप्लोर भी कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, आगे कुछ एक्सप्लोर करें, और बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, कुछ पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, गहराई में जाओगे, कोई नई नॉलेज लोगे, इंटरेस्ट आएगा आपको, क्योंकि आप खुश हो ना, खुश हो तो करोगे ही। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं थी तो हेल्थ ठीक होते हुए दिख रही है, बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, स्पिरिचुअल आप बन रहे हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जिसके इंटेंशन हमेशा बहुत ही प्योर रहते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन दिखा रहा है कि आप लोगों की ऊर्जा ऐसी है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, भले ही कभी कम हो जाए, लेकिन आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, एनर्जेटिक हो भी, और आप अब ना बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी बहुत इजीली फेस कर लेते हो और कर लोगे आगे भी। कोई भी बड़ी भी प्रॉब्लम आएगी ना, आपने कहा अच्छा ठीक है ना, हो जाएगा, हमने तो बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, बहुत बहुत हमने कुछ कर लिया, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ही दिखाता है कि ये जो है ना, ये लेडी देखो बीस्ट को टेम कर रही है, और सब उसको पता है कि शेर के मुंह में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं हो, फिर भी उसको हाथ डाल रही है उसके मुंह में, क्यों, उसको पता है कि मैं कर लूंगी। तो आप कुछ भी काम करने जाओगे ना, तो आपको पता होगा कि मैं कर लूंगी चांद, मैं तो कर लूंगी, मुझे पता है मुझे कैसे करना है, मुझे पूरी नॉलेज है, मैं ये काम कर लूंगी, आई नो वेरी वेल कि ये कैसे होगा। क्योंकि ये जो लेडी है ये बीस्ट को टेम कर रही है, और बीस्ट को टेम करना समझ रहे हो, शेर के मुंह में हाथ डालना, तो आपको पता है कि मैं ये कर लूंगी, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ आपके साथ, आप इतने स्ट्रेंथ आपकी ना, आप अगर हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हो तो आपका वेट लॉस भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हेल्दी तरीके से ना वेट लॉस भी कर पाओगे अपना। व्हाइट कलर पहनना वो आपके लिए बहुत, मतलब इस रेस्ट ऑफ 20 में बार बार मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, प्लीज डार्क कलर अवॉइड करना, पीच कलर, व्हाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, इनके साथ प्ले करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी जल्दी अबंडेंस अट्रैक्ट। फिर से पीली पीली ऊर्जा आई तो कुछ येलो कलर से ना आप रखो चीजें अपने घर में येलो से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अरे वाह, 3 ऑफ वेंट्स, कोई फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहा है, ठीक है। बहुत सारे वर्गो राशि के ऐसे लोग हैं जो फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, तो आपकी मैं फॉरेन ट्रैवल देख रही हूँ, या आपकी ये मेंटल ट्रैवल भी हो सकती है, ठीक है। ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, किसी का वीजा नहीं लग रहा था वो वीजा लग सकता है, या वीजा में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी तो वो आपका हो सकता है, वो आप काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, जो हो भी जाएगा, काफी स्टेबल हो जाओगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी में आते हुए देख रही हूँ। और मैं साथ में क्या देख रही हूँ कि आप ना जैसे आगे बढ़ रहे हो, और कुछ चीजें पीछे हैं जो स्टेबल हैं,
मतलब आप अपनी लाइफ में चीजों को स्टेबल करके आगे बढ़ोगे। अगर आप कहीं ट्रैवल करने भी जाओगे तो यू हैव इनफ फंड्स कि आप ट्रैवल कर पाओगे, और स्टेबिलिटी के बाद ही जा रहे हो कि आप स्टेबल हो तब जा रहे हो। कुछ लोग अगर जॉब करने के पर्पज से जाना चाहते हैं तो वो भी मैं होता हुआ देख रही हूँ। किसी को वीजा अप्लाई करना था, मैं वो भी होता हुआ दिखाई दे रही हूँ। कोई अपने पार्टनर से मिलने का सोच रहा है ट्रैवल करके जाने का, तो मैं वो भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप अपने पार्टनर से ट्रैवल करके मिल सकते हो अगर आप कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो मुझे वो ट्रैवलिंग भी दिख रही है, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे अपने पार्टनर से मिलना है, तो आप जा रहे हो मिलने, वो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो या आपकी लाइफ में ग्रोथ आते हुए दिख रही हो। फिर से येलो येलो की ऊर्जा है, बहुत सारा अबंडेंस देख रही हूँ मैं यहाँ पे। और या तो कुछ लोग कोई पार्सल का वेट कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो फॉरेन कंट्री से आए, तो वो पार्सल, वो मैसेज भी मैं आता हुआ देख रही हूँ आपकी तरफ। ठीक है, कि कोई पार्सल आप रिसीव कर सकते हो, कोई गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो, या आपने कुछ मंगाया हो तो वो आप रिसीव कर सकते हो, या आप सोच रहे हो कुछ ऐसा करने का, क्योंकि यहाँ पे शिप की ऊर्जा है, शिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो आप कुछ मतलब फॉरेन कंट्री से कुछ है आपका, कि आप कहीं सात समुंदर पार से कोई चीज आप मंगा रहे हो, तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों की रीडिंग में। नेक्स्ट कार्ड है, बहुत सारी आप मेहनत कर रहे हो। यस, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, डटे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, चाहे वो आपका घर का काम हो, बाहर का, कुछ सीख रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब ये साल आपका मेहनत करोगे, आप कुछ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत मेहनत करोगे। पर्सनल ग्रोथ का भी कार्ड आया था कि आप अपने लिए कुछ करोगे, मेहनत करोगे। किंग ऑफ कप्स, बहुत आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देने वाले हैं, बहुत लवेबल होने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी को ऑफर दिख रहा है, किसी की शादी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और ना ये टाइम ऐसा आएगा कि अब आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, आपको पता है कि आपको अपने इमोशंस किसके साथ शेयर करने हैं, किसको नहीं शेयर करने हैं। आप अगर कोई मेल मेरी रीडिंग देख रहा है ना, तो आप अपने ना अब पार्टनर की वर्थ को पहचान पाओगे और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करोगे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि मतलब आप इमोशनली काफी अच्छा कंटेनमेंट फील करोगे, बहुत केयरिंग नर्चरिंग हो जाओगे अपने पार्टनर के टुवर्ड्स। तो मैं ये देख रही हूँ अगर कोई मेल है तो वो अपनी पार्टनर को लेके काफी केयरिंग नर्चरिंग लविंग ऐसा वो फील करेंगे, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो सामने वाला भी बहुत ज्यादा ओवरवेलम फील करेगा, अरे मेरे पार्टनर को क्या हो गया, एकदम से इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं मुझे। तो बहुत वो आहा मोमेंट्स आएंगे, मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारे आहा मोमेंट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट है बिट्रेल, कोई आपको ना धोखा दे सकता है, या किसी ने आपको धोखा दिया तो आप उसको माफ कर रहे हो, या तो कोई धोखा दे सकता है किसी भी फील्ड में। तो आप प्लीज थोड़ा सा ना अवेयर है ना, कोई आपका फ्रेंड हो उसने कुछ बोला और नहीं किया, या किसी ने आपको चीट किया। ये नजर भी दिखाता है कि नजर भी लग सकती है, कि आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खुश हो ना कि आपको ना नजर भी लग सकती है। तो ईवल आई से भी बच के रहना, और किसी को भी अपनी बातें ना बताना मत, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि अपनी जो इमोशनल लाइफ है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, या जितना भी आप खुश हो, आप उसको किसी से ज्यादा शेयर ना करें अपनी फैमिली के अलावा। क्योंकि ना इसे नजर, मैं देख पा रही हूँ कि नजर बहुत लगेगी, क्योंकि आप कहीं बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, उसकी वजह से मैं यहाँ पे नजर भी देख पा रही हूँ कि नजर भी लग सकती है। अरे वाह, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गया, तो यस राजा रानी, भाई आप लोग डिवाइन पार्टनर हो, बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी आप दोनों लोगों की। ठीक है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी मैं देख रही हूँ लव लाइफ में, बहुत ही इमोशनल लाइफ आपकी जाने वाली है, बहुत ज्यादा खुशियों में जाने वाली है। एक हैप्पी फैमिली, फैमिली के साथ इंजॉय, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हो। थोड़ा सा एक यही आ रहा है कि ईगो प्राइड से बचना है और बिट्रेयल से बचना है, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी फ्रेंड पे, क्योंकि धोखा हो सकता है एनी हाउ, कोई आपको हार्म कर सकता है। ठीक है, इस चीज से बच के, या कोई आप काम शुरू करो, रिसर्च करके कुछ किसी चीज में इन्वेस्ट करना। अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करने का भी सोच रहा है ना, तो आप थोड़ा सोच समझ के, स्टॉक मार्केट में भी अगर आप पैसा लगाने जा रहे हो तो बहुत रिसर्च करके सोच समझ के पैसा लगाना, कहीं हार्म ना हो जाए, कहीं स्टॉक आपके डूब ना जाए। ठीक है, कहीं आपको कुछ तो एक ऐसी बिट्रेल ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो प्लीज बी अवेयर। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। चलो, नजर से भी बचा के रखना। अब कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी और इस रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे उसके बाद। चलो, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। प्लीज महादेव मुझे गाइड करें फॉर वर्गो, और क्या आ रहा है वर्गो राशि के लिए फॉर वर्गो। लास्ट शफल, जिसको आना है आ जाएगा अपने आप, नहीं तो फिर मैं निकालूंगी।
ये थोड़ा हमें डायरेक्ट मैसेजेस मिल जाते हैं डायरेक्ट, और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये वन एक पाइल से ले लिया, फिर दूसरे पाइल से निकालेंगे, पहले देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। चलो, क्या आ रहा है, ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे हो सकता है, मैं वो यहाँ बिट्रेल की भी एनर्जी देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान देना, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिससे अनसक्सेसफुल हो रही है, आउटकम जो है वो ठीक नहीं आ रहा है, कोई है प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें आउटकम जो है मे बी ठीक ना आए, आपको ऐसा लगे, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। देखो, ये मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत एक अच्छी ऊर्जा में हो, तो टेम्पटेशन से बच के रहना है। टेम्पटेशन जो है आपको जज करेगा, चेक करेगा, तो टेम्पटेशन से अपने आप को बचा के रखना। ये बहुत सारे अनमैरिड लोगों के लिए हो सकता है कि टेम्पटेशन से बच के रहना है, अपने स्टैंडर्ड से लोअर में नहीं जाना है, जो आपका स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखो, ठीक है। आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। तो पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देना, इतना ज्यादा घूमने फिरने में बिजी मत हो जाना, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा देख रही हूँ, बहुत घूमने वाले हो नेचर में, या अपने फैमिली में बहुत ज्यादा ही ऐसे मत हो जाना कि काम पे ध्यान ना दो, तो काम पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। गुड लक आ रहा है, गुड लक का कार्ड है, गुड लक, बहुत सारा गुड लक देख रही हूँ मैं आपके लिए, बहुत सारा गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, यस डेफिनेटली, ये एक ऐसा वक्त शुरू होने वाला है आपका जहां पे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा अबंडेंस आते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा एक स्केल आपका अप जा रहा है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, मैंने बोला ना, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है, तो लाइफ को बैलेंस, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी भी बना रहे हो, स्ट्रैटेजी का कार्ड आया था ना, तो देखो आपस में मेरी रीडिंग कितनी इंटरकनेक्टेड है, तो ये बड़ी सिंबॉलिक रीडिंग हो जाती है जब ऐसे आपस में इंटरकनेक्शन निकलता है कि अपनी लाइफ को बैलेंस बना के रखना। कैसे बनाओगे, स्ट्रैटेजी बना के, वो आप कर रहे हो, आप कर भी रहे हो ऐसा, ठीक है। कंगारू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, तो देखो स्ट्रैटेजी आप जो बना रहे थे, तो हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा वक्त भी आया आपके उसमें जहाँ पे बहुत चीजें अनसेटल्ड है, आपको लग रहा है कि अरे कब तक होगा, कब तक होगा, ये काम मेरा कब बनेगा, ये कब होगा, तो उसके लिए ना आपको बोले कि प्लान बनाओ, तब सारी चीजें हो जाएंगी। प्लान बना के चलो सारी चीजों के लिए, प्लानिंग बहुत जरूरी है आपके लिए, आप प्लान बना के चलोगे तो आपकी सारी चीजें ठीक चलेंगी। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, यस, कुछ अनाउंसमेंट मैंने बोला था ना होने वाली है, कुछ एक ऐसा एक्साइटिंग इवेंट आ रहा है, कुछ तो ऐसा एक्साइटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होगा, मतलब कुछ नई चीज को महसूस करना, मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, होने वाला है ऐसा, डेफिनेटली होगा। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, यस, एक के बाद एक चीज आपकी लाइफ में, पता है क्या होगा, एक के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये ना डिवाइनली गाइडेड है, ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं ना, और होंगे, कि एक के बाद एक चीजें बनती जाएंगी आपकी, यस, चेन ऑफ इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, कि एक के बाद मतलब एक काम हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा हो रहा है, दूसरा हो रहा है तो उसकी वजह से तीसरा काम हो रहा है, तो एक चेन बनी हुई है इवेंट्स की, मैं वो देख रही हूँ आपकी लाइफ में, और ये चल भी रहा होगा अभी आपके साथ, और ये चलेगा अभी रेस्ट ऑफ 2024 में। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, मैंने बोला ना, कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आप करने कहीं जाओ, या बिजनेस भी करने का सोचो, या कहीं इन्वेस्ट करने का सोचो स्टॉक मार्केट में, तो प्लीज रिस्क मत लेना बहुत ध्यान से, क्योंकि धोखा हो सकता है, कहीं पे धोखा हो रहा है आपके साथ, तो प्लीज बी अवेयर, ये गाइडेंस ही इसीलिए होती है कि आप इस चीज से बच सको, ठीक है। उसके बाद है कर्मा, यू विल रिप व्हाट यू हैव। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये कर्मा का कार्ड, माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा वैसा फील कर रही हूँ, कर्मा का कार्ड आते ही पता है क्या बोल रहा है, कि आपकी लाइफ में अभी जो भी प्रोस्पेरिटी आ रही है, जो भी अबंडेंस आ रही है, जो भी गुड लक आ रहा है, ये सिर्फ आपके कर्मा का फल है। यस, यू आर प्रैक्टिकल पीपल्स, है ना, प्रैक्टिकल हो, और ये इंपॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल होना लाइफ में, जो हम बोएंगे वो हम पाएंगे, तो मेरी जान, आपको अभी जो भी मिल रहा है ना, हाथ जोड़ना भगवान से, बहुत ज्यादा उनको कृतज्ञ महसूस करना, जो भी आप जिस भी आराध्याय में यकीन करते हैं उनकी आराधना करना, और आप कर भी रहे हो, ऐसा होने भी वाला है कि आप बहुत ज्यादा थैंकफुल महसूस करोगे, क्योंकि अब जो आपको मिल रहा है ना, जो भी सुख मिल रहा है, जो भी खुशियां आ रही है, वो आपकी कर्मा है मेरी जान, आपके कर्म ऐसे थे इसलिए वो आपको मिल रहा है, आपके कर्मा, आपने जो बोया वो पाया, ठीक है, मेहनत आपकी, आप कर्मा पर्सन हो, आप कर्मा पे यकीन रखते हो कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, तो यस मैं ये देख रही हूँ, ये हो रहा है आपके साथ, इसलिए इतनी अबंडेंस आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या आ रहा है फॉर वर्गो, रेस्ट ऑफ 2024 में वर्गो के साथ और क्या हो सकता है, और क्या आ रहा है फॉर वर्गो राशि के लिए, फॉर वर्गो, ओहो, ओ माय गॉड, कैसे उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं, देख रहे हो, फॉर वर्गो बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत ज्यादा अबंडेंस आ रहा है। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल करो, देखो टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, कहीं घूमने जाओगे, जाओगे खुश रहोगे तो घूमोगे ही ना,
ऐसा लगेगा क्या करें बैठ के, चलो घूम के आते हैं थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट है ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। यस, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है ना कि नई शुरुआत, मैंने बोला था कि कुछ लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, कुछ लोगों ने अगर लीगली, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया था, मैंने बोला था ना कि कोई डाइवोर्स, अगर किसी ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था तो यस आप लोगों का डाइवोर्स इस बार इस अभी हो सकता है रेस्ट ऑफ 2024 में, कि अगर कोई डाइवोर्स के लिए सोच रहा था तो यस जजमेंट मिल रही है, वहां पे आपका डाइवोर्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों का डाइवोर्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पता नहीं बस डाइवोर्स की फीलिंग आ रही है मुझे, और कोई वैसी फीलिंग नहीं आ रही यहाँ पे कि पार्टनर के साथ ब्रेकअप होना, ऐसा नहीं है, मुझे डाइवोर्स ही दिख रहा है, लिटरली डाइवोर्स दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। नेक्स्ट है कैट, आ टू फेस फ्रेंड। यस यस यस, देखो बिट्रेल का कार्ड आया था, बिट्रेल का आया था टू फेस फ्रेंड। आपके जीवन में कोई तो ऐसा दोस्त है जो टू फेस्ड है, डबल फेस्ड है, वो आपको धोखा देंगे इस रेस्ट ऑफ, पक्का देंगे 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 देंगे, ध्यान रखना कौन है टू फेस फ्रेंड। कैट, कैट स्पिरिट आई है, कोई दोगला इंसान है जो आपको बिट्रेल करेगा, बिट्रेल। और देखो ये सिंबॉलिक रीडिंग हो गई एकदम, आपस में इंटरकनेक्ट, कंफर्मेशन आ गई है, कंफर्मेशन है ये। उसके बाद है गेवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, कुछ लोग लॉ में इन्वॉल्व, कोई आप ऐसा सरकारी काम करा रहे हो, कोई पेपर वर्क करा रहे हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कोई आपको पेपर कराना है, कुछ मैं देख रही थी ना यहाँ पे वीजा से रिलेटेड काम करा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हो जो जहाँ जिसकी वजह से आपको एम्बेसी जाना पड़े या कुछ काम कराना पड़े, क्योंकि ये दिख रहा है ना, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड था साथ में, तो डबल कंफर्मेशन है कि कुछ लॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट आपकी हो रही है, कुछ कानूनी काम करवा रहे हो आप, या कुछ लोग का केस भी, आप केस में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। तो टेक हाउ इज इट रेजोनेट विद यू अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स और वर्गो राशि, तो सबका अलग हो सकता है। आप विशेष ग्रांटेड, अगर आपने कोई विश मांगी थी तो वो आपकी विश पूरी हो रही है, कोई भी विश है वो आपकी पूरी हो रही है। नेक्स्ट है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप एक राइट पाथ पे हो। अगर आपको कभी भी फील होता है चांद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही रास्ते पे हूं भी कि नहीं हूं, तो यस मेरी जान आप एक बिल्कुल राइट पाथ पे हो। वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, पता है कोई आपकी लाइफ में कोई एक लेडी होगी, कोई एक लड़की, कोई वुमेन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये गोरी होगी, ठीक है, फेयर कलर होगा उनका, और ये जो वुमेन होंगी ना, इनके साथ रिलेशनशिप आपका चेंज होगा, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ये जो वुमेन होंगी ना, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, कोई एक ऐसी लेडी है, आपकी बहन, आपकी मम्मी, और या तो कोई भी ऐसी फेयर वुमेन जो गोरी होंगी, ठीक है, जिनका कलर फेयर होगा, वो आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी नंद हो सकती हैं, मतलब आपकी लाइफ में जितनी भी वुमेन्स हैं आप देख लेना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके टच में आप हो, वो आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जो आपको काफी मोटिवेट करेंगी, या जिनको देख के आपको मोटिवेशन बहुत मिलने वाली है। शायद कुछ चीजें हैं, आप इनके साथ एक अलग कनेक्ट फील करोगे, मतलब आपका बॉन्ड ना इनके साथ भी बहुत चेंज होगा। ये आपकी लाइफ में ना, ये वुमेन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी लाइफ में, देखना आप, ऐसा होगा 3-4 महीनों में। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, आपकी लाइफ में कोई है जो बहुत स्टूपिड है, स्टूपिड तरीके से बिहेव करता है, तो छोड़ो उनको। आगे नेक्स्ट है आ चेंज फॉर द बेटर, बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, वो जो चेंज आ रहा है अच्छे के लिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है बेल, अनाउंसमेंट, ओह माय गॉड, अनाउंसमेंट का कार्ड फिर से, ओह माय गॉड, मेरी रीडिंग कितनी कितनी ज्यादा सिंबॉलिक है, सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैंने अभी थैंक यू बोल दिया उनको, मतलब डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन, अनाउंसमेंट कर रहे हो, कुछ तो अनाउंस कर रहे हो, देखो क्या अनाउंस कर रहे हो, शादी, घर, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, ऑफिशियल करना, कुछ कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो मेरी जान, कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखना, जो मैंने बोला कि वो ठीक हो रही है, तो हेल्दी वेट लॉस करना या अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, सिर्फ ये नहीं कि बिजी रहें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो हेल्थ पे ध्यान देना, हेल्थ पे, नेचर में जाओ, घूमने जाओ, वो आपके लिए बेटर होगा, ट्रैवलिंग करना, ठीक है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, कुछ मटेरियल थिंग, वही मैं घर बोल रही थी, मटेरियल थिंग, हाउस, हाउस ले सकते हो, कुछ सामान खरीद सकते हो, नए घर के लिए कोई सामान खरीद सकते हो, बहुत सारी मटेरियल थिंग्स आप ला रहे हो अपने घर में, ला भी रहे हो और आगे भी खरीदोगे, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल थिंग्स आ रही कि बहुत सारी मटेरियल थिंग्स आपके पास ना नई नई इंट्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। रेस्ट है टोटॉइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, आप एक टोटॉइज की तरह चल रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे, लेकिन बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे, ये है आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस मेरी जान। और अब हम आपके लिए निकालते हैं गाइडेंस, ठीक है।
अब हम आपके लिए रेस्ट ऑफ 2024 में किन बातों का ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, केयरफुल। बहुत सारी चीजें ऑल्दो मैंने आपको बता दी अपनी रीडिंग्स में, बट हम फिर भी टैरो से भी पूछ लेते हैं कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि रेस्ट ऑफ 2024 में वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल फील करोगे रेस्ट ऑफ 20। आप देखना क्या गाइडेंस आ रही है। रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत इमोशनल रहोगे, हाय ये सब कैसे हो गया, मैं कितनी खुश हूँ। प्राइड मत लाने देना, घमंड आएगा आपके अंदर, उस घमंड से बचना मेरी जान। वो घमंड ना फिर अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा दान पुण्य भी कर देना, घमंड से बचना। ग्रेटिट्यूड शो करना गॉड को, टेक्नोलॉजी के साथ बिहेवियर अपना अच्छा करना। मॉडरेशन मुझे ये भी बता था कि कुछ लोग गैजेट्स वगैरह या कोई भी ऐसी डिजिटल चीजें भी खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, ठीक है। चलो ये वो गाइडेंस में तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलो देखते हैं। टॉप ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ट्स, नई शुरुआत। 10 ऑफ सॉर्ट्स मतलब रॉक बॉटम में हिट करे, जो रॉक बॉटम में जाके हिट करके जो बाउंस बैक करते हैं ना, वो ऊर्जा की एकदम टॉप पे जाना, ऐसी वाली ऊर्जा है। चलो, अरे बाप रे कितना घूमोगे। 2 ऑफ वैंड्स फिर से आ गया। घूमने के लिए बोला जा रहा है गाइडेंस में, ये कि जाओ घूमो, एक्सप्लोर करो। मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि अपने आप को पहचानो, एक्सप्लोर करो। ये गाइडेंस है, कुछ पढ़ो समझो, नई स्किल्स लेके आओ अपने करियर को एनहेंस करने के लिए। अच्छा हाँ, मैंने करियर के बारे में तो बताया ही नहीं, आप लोगों को भी बताती हूँ, रुको थोड़ा सा उन कार्ड्स में ही देख के बताती हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द फूल, 9 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट। ओ हर्मिट, हर्मिट का कार्ड, ये तो आपका ही कार्ड आ गया। हर्मिट कन्या राशि को दिखाता है, ये आपका कार्ड आ गया हर्मिट। हेरोफेंट भी आ गया। चलो ठीक है, ये तो एकदम कंफर्मेशन है, गाइडेंस ही आपके लिए आ गई पूरी। आपका ही कार्ड आ गया, आपकी राशि का कार्ड आ गया। देखो आपके लिए गाइडेंस क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गाइडेंस दी जा रही है आपको, क्योंकि आपका अच्छा समय आ रहा है। इसीलिए कि गाइडेंस ये दे रही है, देखो चिल पिल रहना, एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। खूब इंजॉय करने वाले हो आप अपनी लाइफ को, और इंजॉय करना, घूमना फिरना इंजॉय करना, कहीं पे भी बंधा हुआ महसूस मत करना। और बोला जा रहा है कि थोड़ा समय एकांत में बिताना, अकेले एकांत में जाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और पता है मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप किसी ना स्पिरिचुअल गुरु से मिलने वाले हो। ऑल्दो ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। यूट्यूब में किसी गुरु का मिल जाना, या कुछ ऐसा देख लेना जिससे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा मिले, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो स्पिरिचुअल है, जिसको सुन के आपको बहुत नॉलेज मिल रही है। तो ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हो रहा है, आप हर्मिट जोन में जा रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। आप भी कुछ चीजें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया था ना कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, परमात्मा के करीब जा रहे हो, तो आपकी ना पर्सनल ग्रोथ हो रही है। यस, कोई तो है आपकी लाइफ में ऐसा, या ऑनलाइन या यूट्यूब पे, क्योंकि मॉडरेशन का कार्ड भी था, आप ऐसा कुछ देखोगे या देख रहे हो 2024 में, जिससे आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड फील हो रहे हो। थोड़ा सा ऐसे जोन में जा रहे हो जहाँ पे खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना, मंथन, आत्ममंथन करना अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कि मैं और क्या। ये गाइडेंस में आ रहा है कि किसी गुरु का सहारा लेना जो बहुत ही नॉलेजेबल हो, जिसको बहुत नॉलेज हो, तो उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो पाएगी। इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्ममंथन करना कि मैं और अपने आप के लिए क्या कर सकती हूँ। ये बोला जा रहा है केयर फ्री होकर अपनी लाइफ को जियो, ज्यादा फंसा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है, या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी बंधा हुआ लगता है कि ये काम मेरा कब होगा, क्या, छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा, छोड़ दो उसको, हो जाएगा अपने आप, जब उसको होना होगा हो जाएगा। एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर करो, बाहर एक्सप्लोर करो, अपने भीतर में जाओ, अपने भीतर में जाने के लिए बोला जा रहा है। अपने भीतर को पहचानो कि आप अंदर से क्या हो। पता नहीं आप लोग ना बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हो, अपने आत्ममंथन, अपने आप में जाके अपने आप को अकेले बैठ के थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करो। ये बोला मेडिटेशन करने वाले हो आप, मुझे दिख रहा है कि आप लोग मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, अपनी हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। 9 ऑफ वैंड्स, अपने फैमिली को लेके काफी ना डिफेंसिव रहोगे, ऐसा भी है। और थोड़ा ना सर दर्द ना हो, आपका सर दर्द की प्रॉब्लम देख रही हूँ हेल्थ वाइज, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि सर दर्द की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये गाइडेंस में आ रहा है, या सर पे आपको चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा संभल के रहना, ये बोला जा रहा है। अब थोड़ा मैं फाइनेंसेस के बारे में बता देती हूँ। फाइनेंसेस के बारे में कुछ अबंडेंस तो है, तो पैसा तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं है। और पेंटिकल्स का कार्ड तो था नहीं, बहुत सारे लोग, हाँ मैं बताती हूँ। देखो फाइनेंसेस का मुझे क्या दिख रहा है कि आप लोगों ने, आप थोड़ा अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके चलना, क्योंकि आप बहुत मेहनत करने वाले हो अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए भी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हो, कि हम कुछ करते हैं, नया करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं,
कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अगर सोच रहे हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लेते हैं, या कुछ आप ना भी आप जो कर रहे हो ना काम, वो तो कर रहे हो, उसमें आप बिल्कुल खुश भी हो। ऐसा नहीं है कि आपका काम तो अच्छा चल रहा है तभी अबंडेंस प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, सब कुछ हेल्थ वेल्थ सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी ना आप कुछ एक नया थर्ड सोर्स, क्योंकि थ्री ऑफ हैंड्स मतलब थर्ड सोर्स ऑफ इनकम दिखाता है, आप ना और कोई इनकम सोर्स बनाने का सोच रहे हो, उसके बारे में रिसर्च करोगे, मेहनत भी करोगे उसके लिए। मुझे ये दिख रहा है कि आप ना इस 4 महीनों में तो सोचोगे समझोगे कि क्या कर सकते हैं, मेहनत करोगे, कुछ ट्रेडिंग का, ट्रेड करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, कहीं इन्वेस्ट करना, या ओवरसीज कोई काम करना, कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है, कि आप कुछ ऐसा करने का सोच सकते हो, और आप कर भी लोगे, स्ट्रेंथ है आपके पास करने की, नई शुरुआत करने की स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी थोड़ा मुझे आप फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हो, ठीक है ना, फैमिली वाली लाइफ को आप थोड़ा ज्यादा इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आप जितने भी प्रैक्टिकल हो ना, प्रैक्टिकल जितने भी हो, इतने ज्यादा इमोशनल और बहुत पैशनेट, बहुत पैशनेट वाली ऊर्जा, बहुत पैशन रहेगा, एंथुजियाज्म रहेगा किसी भी चीज को करने का, मुझे ये दिख रहा है। तो वैसे तो आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हो। मैंने चूहा देखा मेरे घर में, ओ माय गॉड, गणेश जी, चलो कंफर्मेशन है, ये आपके लिए साइन है। चलो एंजल गाइडेंस लेते हैं, वाइंड अप करते हैं आपकी रीडिंग को। बहुत खुश हूं मैं आपकी रीडिंग करके, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। फॉर ये हम देख रहे हैं एंजल गाइडेंस फॉर वर्गो, कन्या राशि आपके लिए, वर्गो, एंजल गाइडेंस फॉर वर्गो कन्या राशि। आप ना बिजनेस के लिए सोचना, अभी तो आप लॉन्च मत करना अपना बिजनेस, आप पैशनेट हो, सोचोगे भी, एक्सप्लोर कर रहे हो, स्किल्स कुछ सीख भी रहे हो, कुछ पढ़ भी रहे हो, रिसर्च भी कर रहे हो नए बिजनेस को करने के लिए, कुछ ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ करने का ऐसा सोचो, या ओवरसीज कोई काम करने का सोचो तो हो सकता है। लेकिन अभी आप मेहनत करोगे, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल है उसमें, थोड़ा टाइम लगा के होगा, वो अभी नहीं होगा इंस्टेंट, थोड़ा सा टाइम, रिकवरी हो रही है, किसी की हेल्थ ठीक हो रही है, यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान देना, रिकवरी हो रही है, इंप्रूविंग, ओह माय गॉड, गाइडेंस में इंप्रूविंग हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो, ये बोला जा रहा है आपको, हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ फ्यू वीक्स में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, टेक एक्शन, या कुछ हफ्तों में आप कोई एक्शन ले सकते हो, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कोई एक्शन ले सकते हो कुछ फ्यू वीक्स में, और रिकवरी होगी आपकी, हेल्थ आपकी ठीक होगी इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कुछ हो सकता है आपके लिए, गाइडेंस है भाई, हेल्थ के लिए गाइडेंस आपके लिए बहुत आ रही है, हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। हेल्दी वेट लॉस का मुझे आया था यहाँ पे साइन, कि आपको एक हेल्दी वेट लॉस करना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, अपने अपना ना सेल्फ पैम्परिंग करना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव में जाना वो बहुत जरूरी, क्योंकि आप ना बहुत मेहनत कर रहे हो, थक गए हो यार मेरी जान मेहनत करके, थोड़ा सा हेल्थ को इंप्रूव करो, ठीक है। तो ये मैं इस रीडिंग को यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ फॉर वर्गो, फॉर कन्या राशि। वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आप लोग की निकल के आई। आपको नेम फेम मिल रहा है, मैंने आपको ये बताया नहीं बट बता देती हूँ, सन का कार्ड बताता है कि आप बहुत सारे लोगों के मुंह में आपका नाम आएगा, मतलब आपकी ना चर्चाएं होंगी, आप कुछ ऐसा करोगे, कुछ ऐसा अनाउंस करोगे, कुछ बताओगे फैमिली मेंबर को, कि उसकी बातें होंगी कि अरे उन्होंने ऐसा कर लिया, अरे उन्होंने ऐसा कर लिया, तो आपकी ना कहीं बातें हो रही हैं, आप नहीं भी बताना चाहोगे ना, नहीं भी फेमस होना चाहोगे, फिर भी फेमस हो रहे हो, नेम फेम आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये चीज थी आपकी फॉर वर्गो। तो ये है आप लोग की रीडिंग फॉर रेस्ट ऑफ 2024। मैं अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार आप लोगों को देती हूँ। जय हो, मंगल हो। प्लीज मेरी रीडिंग को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा इनिशिएटिव आप लोगों का मुझे एक फिर से एनर्जी से, नई ऊर्जा से भर देता है कि मुझे एक नई रीडिंग फिर से लेके आनी है। तो प्लीज मुझे ढेर सारा प्यार दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें। अगर कोई ऐसे लोग जो मेरे से बड़े हैं और मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो प्लीज अपनी ब्लेसिंग से मुझे नवाजें, मुझे बहुत सारा प्यार दें। मैं भी ऐसे ग्रो करती रहूं और आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। और ये जो एक बैलेंस है, ये हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे कि मैं यहाँ से आपको कुछ दे रही हूँ, आप वहां से मुझे कुछ दे रहे हो, तो एक बैलेंस बना रहेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से रीडिंग कर पाऊँ। तो इसी इसी मोमेंट पे मैं आपकी रीडिंग को खत्म करती हूँ। ऑल्दो मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं खत्म करूं, क्योंकि इतना अच्छा मुझे फील हो रहा है, इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा निकल के आई है। बस थोड़ा सा ध्यान देना, जितना मैंने आपको बताया। तो यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्ते, बाय।